एक भक्त हुए हैं जिनका नाम था प्रयागदास। प्रयागदास जी, जनकपुरी में घर था इनका, जनकपुर में रहते थे। ब्राह्मण दंपत्ति थे, कोई संतान नहीं थी। संतों से निवेदन किया, संतों ने आशीर्वाद दिया। माघ मेले में कल्पवास करके जब वापस लौटे तो प्रयागदास जी अपनी माँ के गर्भ में आ गए। पिताजी बड़े हर्षित हुए कि संतों के आशीर्वाद से है, मतलब कोई भगवत भक्त ही हमारे घर में आने वाला है। जैसे प्रयागदास जी गर्भ में आए, अब पिताजी अस्वस्थ होना शुरू हो गए। और जब प्रयागदास जी का जन्म हुआ, पिताजी की मृत्यु हो गई। अब अकेली वो मैया बची। प्रयागदास जी की मैया ने उनका नाम प्रयागदत्त रखा। क्यों? प्रयागराज की कृपा से ये हमें मिले हैं, तीर्थराज की कृपा से, इसलिए प्रयागदत्त नाम रखा। अब प्रयागदास जी छोटे से थे। जिस दिन उन्होंने चलना शुरू किया, घुटनों के बल, कुटिया में आग लग गई, सारा घर जल गया। अब गांव में एक बात का शोर फैल गया, क्या कि ये बड़ा अनिष्टकारी बालक है, बड़ा अपशगुनी है। जब गर्भ में आया तो पिताजी अस्वस्थ हो गए, ये जन्म लेकर आया, पिता की मृत्यु हो गई। चलना शुरू किया तो घर का ही नाश हो गया। एक बात कहूं, भगवान जिसको सारे ओर से अपना बनाना चाहते हैं तो पहले सारा आसरा छीन लिया करते हैं, तब अपना बनाते हैं। अब प्रयागदत्त जी को कोई पूछे नहीं, कोई छोटे बच्चे भी अपने साथ खेलने को ना कहें। क्यों? सबकी मैया ने मना किया था, वो बड़ा अनिष्टकारी है, उसके साथ में मत रहना, वो अपशगुन है। श्रावणी पूर्णिमा का दिन आया, यानी कि रक्षाबंधन का दिन आया। और रक्षाबंधन के दिन बच्चे खेल रहे थे, इतने में एक बहन आई, अपने छोटे से भाई का हाथ पकड़ के ले जाने लगी। कहने लगी, तुम्हें ध्यान नहीं है, आज रक्षाबंधन है, मैं कब से भूखी प्यासी इंतजार कर रही हूँ, चलो राखी बांधने का समय हो गया है। हाथ पकड़कर घर ले गई। प्रयागदास जी ने सोचा, ये रक्षाबंधन क्या होता है? मेरी मैया ने तो कभी नहीं बताया राखी या रक्षाबंधन के बारे में। ये भी पीछे पीछे दबे पांव गए, छुप कर देखने लगे किस प्रकार बड़ी बहन दुलार करके अपने भैया की कलाई पर राखी बांध रही है, मिठाई खिला रही है, आरती उतार रही है, हृदय से लगा रही है। प्रयागदास जी थे तो बालक ही, तुरंत रोते रोते अपनी मैया के पास आए और कहने लगे, माँ, सबके पास जीजी है तो मेरी जीजी क्यों नहीं है? मुझे किसी ने अब तक राखी क्यों नहीं बांधी? मेरी कलाई अब तक सूनी क्यों है? तू क्यों नहीं बताती? अरे जैसे सारे बच्चे हैं वैसे मैं हूँ, सबकी दो आंखें हैं, मेरी भी हैं, सबके दो हाथ पांव हैं, मेरे भी हैं, तो सबकी जीजी है तो मेरी जीजी क्यों नहीं है? रोने लगे प्रयागदास जी। माँ रोते रोते सोचने लगी, इस बच्चे को मैं क्या समझाऊं और कैसे कहूं। पर माँ तो माँ है ना। माँ ने प्रयागदास जी को समझाने के लिए कह दिया, तू रो मत, किसने कहा तेरी जीजी नहीं है? तेरी जीजी है, और ऐसी जीजी है प्रयाग जैसी दुनिया में किसी की जीजी नहीं है। प्रयागदास जी ने कहा, मेरी भी जीजी है, कहाँ है मेरी जीजी, कहाँ रहती है, मुझसे आज तक मिलने क्यों नहीं आई? मैया ने कहा, क्योंकि तेरी जीजी अपने ससुराल में रहती है प्रयाग। क्या नाम है मेरी जीजी का? अब प्रयागदास जी की मैया ने कहा, तेरी जीजी का नाम सीता है। सियाजू भी कहते हैं, जानकी भी कहते हैं, वैदेही भी कहते हैं, उनके बहुत सारे नाम हैं प्रयाग। अच्छा, मेरी जीजी का नाम सिया है, सिया जो है, कहाँ रहती हैं, कहाँ ससुराल है उनकी? बोला, वो तो अयोध्या में रहती हैं प्रयाग, अपने ससुराल में। अब प्रयागदत्त जी ने सोचा, जब मेरी इतनी अच्छी जीजी है तो मुझे भी तो मिलना है अपनी जीजी से। माँ, मुझे ले चलना मेरी जीजी के पास। नैहर मिथिला नगर विराजत, अवधपुरी ससुरारी, फिकरे हमें काहे की, जब स्वामिनी है
भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। हनुमत है चरण पुजारी, फिकर हमें काहे। सिया जू हमारे फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सिया जो हमारे, फिकर हमें काहे। स्वामिनी सिया जू हमारी फिकर हमें काहे की। प्रयागराज जी की मैया ने सब बताया। वो तो अयोध्या में रहती हैं, वहाँ के जो राजा हैं वो तेरे जीजा जी हैं, उनका नाम श्री राम जी है। अब प्रयागराज जी विकल हुए, मुझे आज ही अपनी जीजी से मिलना। मैया ने समझाया पर बालक थे, प्रयागराज जी नहीं माने। अगली सुबह में माँ के जगने के पहले ही प्रयागराज जी उठकर खड़े हो गए और सोचने लगे, आज ही अपनी जीजी से मिलने जाऊंगा, अब देर नहीं करूंगा। पर जीजी से पहली बार मिलूंगा तो कुछ भेंट भी तो देनी पड़ेगी, मैं भाई हूं ना। वो राखी बांधेगी तो उपहार देना पड़ेगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। माँ के पास 2 धोती थी, एक पहनती थी, एक स्वच्छ करके सुखाती थी, फिर अगले दिन दूसरा धारण करती थी। प्रयागदास जी ने वह सूखी हुई धोती, पहनी हुई धोती उठाई, उसे लपेट कर बगल में दबाया और निकल पड़े अयोध्या पैदल। और मैं ये आपको कोई कथा नहीं बता रही, ये 200 वर्ष पुरानी सच्ची घटना है जिसका मैं वर्णन कर रही हूं आपसे। निकल पड़े प्रयागदास जी और चल रहे हैं, चलते चलते थक गए। अयोध्या कितनी दूर है, जीजी आपने इतनी दूर क्यों विवाह किया, मैं थक गया, अब मैं चल नहीं पा रहा। कहते कहते सो गए प्रयागदास जी। सोए थे जनकपुर के ही निकट, नेत्र खुले तो अयोध्या में थे। पूछा आसपास के लोगों से, भैया ये कौन सी नगरी है? बोला ये अयोध्या है। खुश हो गए प्रयागदास जी, अरे मेरी मैया तो झूठ ही कहती थी, मेरी जीजी इतनी दूर रहती है, वो तो मेरे घर से बगल ही रहती है, मैं तो चला और पहुंच गया। अब प्रयागदास जी सबसे पूछ रहे हैं, मेरी जीजी का घर कहाँ है? लोग कहते हैं क्या नाम है आपकी जीजी का? मेरी जीजी का नाम सियाजू है, मेरे जीजा जी का नाम श्री राम है। कहाँ रहती है मेरी जीजी, आप जानते हो क्या? अब लोगों को लगा कि ये मंदिर की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिया राम जी तो मंदिर में रहते हैं। उनको कनक भवन का रास्ता बता दिया। प्रयागदास जी कनक भवन पहुंचे, भीतर गए, ढूंढ रहे हैं चारों दिशा में। कनक बिहारी सामने बैठे, ये चारों दिशा में ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मेरी जीजी? क्यों सबने झूठ बोला? फिर पुजारी जी मिले, बोला बेटा किसे ढूंढ रहे हो? बोला अपनी जीजी और जीजा जी को ढूंढ रहा हूँ। क्या नाम है जीजी का? सियाजू। जीजा जी श्री राम। पुजारी जी ने कहा तो ये तो रहे भीतर बैठे तुम्हारे जीजी और जीजा जी। बालक प्रयागदास जी रो कर कहते हैं, मुझे मूर्त नहीं चाहिए, ये तो मूर्त है, मूर्त के जीजी जीजा थोड़ी ना चाहिए, मुझे मेरे वास्तविक के जीजी जीजा चाहिए। तुम सब मुझे मूर्ख बनाते हो, ये जीजी जीजा होंगे मेरे, ये तो प्रतिमा है। रोते रोते बाहर निकल आए और उसके बाद रोते रोते सो गए। कह रहे हैं जानता हूँ माँ सही कह रही थी, मुझे नहीं आना चाहिए, हम गरीब हैं, निर्धन हैं। अब जीजी का बड़े घर में ब्याह हुआ तो हम गरीबों को थोड़ी ना पूछेंगे। कहते कहते प्रयागदास जी सो गए और जब अर्धरात्रि का समय हुआ, अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला। बिल्कुल श्वेत रंग का एक हाथी, बहुत सारे सेवक सैनिक हाथ में ध्वज पताक लिए जय घोष करते हुए आते दिखाई दिए। प्रयागदास जी डर गए, लगता है मैंने जो बुराई की थी तो मुझे हाथी के पांव तले ये कुचलवाने के लिए आ गए हैं।
प्रयागदास जी देख रहे हैं सब कुछ, और देखते देखते हाथी अपने 2 घुटनों पर बैठा, सीढ़ी लगाई सेवक ने स्वर्ण की, और श्री सीताराम जी उस गज से नीचे उतरकर प्रयागदास जी के पास आए। राघव जी ने कहा, पुत्र प्रयाग, ये देखो तुम्हारी जीजी तुमसे मिलने आ गई। अब प्रयागदास जी देख रहे हैं, लेकिन कहते हैं नहीं, ये मेरी जीजी नहीं है। राम जी ने कहा, क्यों, तुमने अपनी जीजी को पहले कभी देखा है क्या? बोला, देखा तो नहीं है, पर मैंने सुना है अपनी माई से। क्या? मैंने सुना है जब बहन पहली बार भाई से मिलती है तो चरण से लिपट कर रोने लगती है। ये तो रोती भी नहीं है, ये मेरी जीजी नहीं होगी। मैं इतने दिन बाद मिला हूँ, मुझे गले से तो लगाती, मुझे देखकर रोती तो, लेकिन ये तो कोई हाव भाव नहीं। ये सुनते ही सियाजू के नेत्र से अश्रु बह गए। दौड़ कर गई, भैया भैया कहकर हृदय से लगाया, राखी बांधी। अब प्रयागदास जी सोच रहे बहन को क्या दूं, ये ठाठ बाट के आगे वो फटी धोती देने की हिम्मत नहीं हो रही। बगल में दबाए थे, तब विचार किसी तरह किया, खाली हाथ तो राखी नहीं बंधा सकता, कोई बात नहीं, मेरी जीजी समझ जाएगी कि हम निर्धन हैं। वो फटी धोती ज्यों ही दी, किशोरी जी ने उसे लेकर हृदय से लगाया और कहा, भैया मेरी माँ के पास केवल 2 ही धोतियां हैं, एक उसने पहनी है, एक तू ले आया है। तूने दिया, मैंने ले लिया, अब इसे ले जाकर मेरी माँ को दे देना। भक्त प्रयागदास ने दर्शन किया और देखते देखते वह झांकी विलुप्त हो गई। अब भाव में डूबे प्रयागदास जी। हा जी, हा जीजा जी, रोते रोते प्रातः काल हो गई। अयोध्या के ही वशिष्ठ कुंड के निकट के एक संत थे, उन्होंने जब हालत देखी समझ गए इसको कृपा प्राप्त हुई लगती है। उन्होंने अपने कुटिया में लाकर वार्ता की। इतने में 2 सखियां आईं, 2 कन्याएं। स्वर्ण की थाली है, ऊपर से पत्तल से ढका है, और बोला हमारे यहाँ आज एक बहुत बड़ा उत्सव था, हमारी मैया ने कहा संतों को भोजन दे आओ, ये देने आई हैं। वो कहकर चली गई कि हम पात्र लेने आएंगी, पर कोई लौट कर नहीं आया। जब देखा पत्तल हटाकर तो वह स्वर्ण के पात्र, कौन से पात्र थे जो सीधा महल में भोग लगते थे कनक भवन में, वही पात्र सीधा यहाँ आए थे। अब संत ने प्रयागदास जी से कहा, समझ गए ये तो सियाजू ने अपने भैया की पहुनाई की है। प्रयागदास जी से कहा, प्रयागदास जी, राम जी किशोरी जी हमारे माता पिता हैं, और किशोरी जी आपकी क्या लगती हैं? तो प्रयागदास जी ने कहा, मैं बताऊं, जनक किशोरी मोरी लागेली बहनिया है मिथिला के नाते, राम जी पहुनवा लागे मोर ए मिथिला के नाते, राम जी पहुनवा लागे मोर ए मिथिला के नाते, राम जी पहुनवा लागे मोर ए मिथिला के
सुकुमारी मोरी प्राण होते प्यारी के मिथिला के नाते। सिया सुकुमारी मोरी प्राण होते प्यारे हे मिथिला के नाते। सिया सुकुमारी मोरी प्राण होते प्यारी के मिथिला के नाते। सिया सुकुमारी मोरी प्राण होते प्यारे हे मिथिला के नाते। प्राण धन कौशल किशोर हे मिथिला के नाते। प्राण धन कौशल किशोर हे मिथिला के नाते। राम जी पहुनमा लागे मुँह हे मिथिला के नाते। राम जी पहुनमा लागे मोर हे मिथिला के नाते। दुल्हा दुल्हन के संग जीवन बितैबे हे मिथिला के नाते। दुल्हा दुल्हन के संगे और जीवन बितैबे हे मिथिला के नाते। सफल जन्म होई मोर हे मिथिला के नाते। अरे सफल जन्म होई मोर हे मिथिला के नाते। राम जी पहुनमा लागे मोर हे मिथिला के नाते। राम जी पहुनमा लागे मोर हे मिथिला के नाते। प्राण धन कौशल किशोर 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 हे मिथिला के नाते। प्रयागराज जी ने कहा किशोरी जी मेरी बहन हैं तो इस अर्थ से राम जी मेरे जीजा जी लगे, बहनों ही लगे। चर्चा हुई, प्रयागदास जी से कहा ये थाल आपकी जीजी ने आपके लिए भेजा प्रयागदास जी, और चूंकि सियाजू आपकी बहन है तो रिश्ते में आप अब मेरे मामा लगेंगे, आप मेरी माँ के भाई हो ना। तो प्रयागदास जी से कहा ये थाल आप ले जाओ अपने साथ। प्रयागदास जी ने कहा महाराज इतने बड़े हो गए ये भी नहीं जानते कि बहन के ससुराल से कभी कुछ लिया नहीं जाता, मैं दे नहीं सकता पर लूंगा भी नहीं, मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी। और दोनों में से कोई उस थाल को लेने को सज्ज नहीं। कहते हैं उस थाल को वशिष्ठ कुंड में ही डाल दिया गया, किसी ने नहीं लिया। और इसके उपरांत प्रयागदास जी एकदम आनंद में भरे अपनी माँ के पास आए, राखी दिखाते, माँ देख तू कह रही थी मेरी जीजी दूर है, मेरी जीजी तो मेरे पास थी, उसने मुझे राखी बांधी है। माँ रो पड़ी, सियाजू आपने मेरी लाज रख ली, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था पर आपने मुझ गरीबनी की बात रख ली और इसको अपना भाई स्वीकार किया।
किशोरी जी की कृपा का अनुभव हुआ। और सही कहूं भैया कि जिस हृदय में भगवान की भक्ति एक बार आ जाती है वो मनुष्य को फिर दुनिया नहीं भाती है। और भगवान अपना पूरा प्रेम एक बार में कभी नहीं देते। मनुष्य के इस हृदय में सामर्थ्य नहीं, संभाल ले हृदय फट जाएगा। धीरे धीरे उस प्रेम में ऐसी डूबी मैया, साल भर के अंदर शरीर छूट गया। प्रयागदास जी वापस अयोध्या आ गए कि अब कोई नहीं है तो क्या करूंगा। एक दिन कथा में सुनाई दिया कि राम जी वन चले गए। जैसे आप कथा में सुन रहे हो ना, प्रभु चित्रकूट में है, ऐसी ही कथा में प्रयागदास जी ने सुना कि भगवान को वनवास दे दिया और घर छोड़कर श्री सीता राम जी लक्ष्मण जी जंगल चले गए। अब मन में इतनी उद्विग्नता, अरे मेरी जीजी तो महल से निकल गई, मेरे जीजा जी जंगल चले गए। जाकर व्यास जी से पूछा अभी कितनी दूर पहुंचे हैं वो जंगल में। व्यास जी ने कथा में बताया कि चित्रकूट हैं और ये इन्होंने तुरंत सबसे धन एकत्र करना शुरू किया। भैया धन चाहिए, क्यों? अरे वो हमारे जीजी जीजा जी ने घर छोड़ दिया है तो जंगल में उनकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना। सब छोड़ कर गए हैं, धन एकत्र किया, 3 पलंग खरीदी, 3 रजाई गद्दे लिए और 3 पैरों की पादुका ली और सिर पे लाद के प्रयागदास जी चित्रकूट निकल पड़े। वास्तविकता में निकल पड़े कि वो जंगल में है। और निकले, मंदाकिनी के इस तीर से आवाज लगाई, देखो छुपने की जरूरत नहीं है। अरे झगड़ा कौन से घर में नहीं होता, भला कोई घर छोड़ता है क्या? अरे चलो जीजा जी को नहीं समझ में आई, हमारी जीजी को तो समझना चाहिए था, इतनी सी बात में घर छोड़। जिस प्रकार ऑपरेशन के पहले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन डॉक्टर साहब लगा देते हैं तो शरीर कट भी जाए पता लगने वाला, उसी प्रकार जो भजन का अपने पास एक शक्ति रखे, भजन की आदत रखे, उसके जीवन में विपत्ति बहुत आती है। जितने भक्त हुए हैं क्या विपत्ति नहीं आई है? तुलसीदास जी जैसी विपत्ति अपने पास है क्या? नरसिंह मेहता जैसी है क्या? क्या मीरा मैया जैसी विपत्ति अपने पास है? कभी सर्प भेजा जा रहा है, कभी जहर भेजा जा रहा है। विपत्ति उसे कहते हैं। हमारे आपके जीवन में कोनो विपत्ति नहीं है। पैसा कम होना कोई विपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी विपत्ति जानते हैं क्या है? हनुमान जी ने बताया है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन ना होई। हमारे जीवन में जब भजन छूट जाए यही जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है। और अगर भजन बना हुआ है तो आप सबसे आनंद में रहने वाले जीव हैं।